परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम महाराज धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य तालन को राम परम प्रणाम स्वीकार हुए राम सभा में राम महाराज की कृपा से दोपहर की सत्संग का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ। राम जी महाराज से यही अरदास करते हैं कि आप ऐसी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना जिससे हम सत्संग सिमरन और सेवा का प्लेटफॉर्म हमें मिलता रहे और हम इसमें लगे रहें। संसार के काम हमारे प्रारब्ध अनुसार ऐसे ही चलते रहेंगे। आप बस दिव्य दृष्टि बनाए रखना ऐसी राम जी महाराज से अरदास करते हुए आज की सत्संग प्रारंभ करते हैं। सबको राम राम, सबको प्रणाम। तांत्या का समाप्त चल रहा है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज तांत्या के माध्यम से आज संसार के सब भाई बहनों को समझा रहे हैं कि हे तांत्या, देखो मायावी समाधि में लीन रहने से ससरूप साहिब राम जी मिलते नहीं। मायावी भक्तियों करने से राम जी के देश में अपन जा नहीं सकते और सत्स्वरूप आनंद पद केवल भक्ति के अलावा जितनी भी संसार की भक्तियां हैं उनसे हमें सत्स्वरूप साहिब परमात्मा मिल नहीं सकते हैं। कि ममकार ओम जपे सोवम अज पो जान ए पहुँचे बैकुंठ में चारों मत बखान चारों मत बखान जोग रहे जुग के माही त्राटक विदे ध्यान ब्रह्म लग कदे न जाई सुख राम कहे सुन तांतिया हे दिल वेद पिछाण ममकार ओम जपे सोहम अज पे जान। चार मत। कौन सा चार मत? कि ममकार ओम सोम और जपा का जप की विधि से अगर जाप करते हैं, इनका ध्यान करते हैं तो वे बैकुंठ तक पहुँचते हैं, विष्णु लोक तक जाते हैं। उसके परे जो अमर लोक है, जो ससरूप साहिब का देश है, राम जी महाराज का देश है, उस देश में ये भक्तियाँ करने वाले पहुँच नहीं सकते हैं। और योग साधने वाले जोगी त्राटक और विदयी ध्यान करने वाले जोगी सन्यासी त्यागी बैरागी ये पारब्रह्म परमात्मा यानी राम जी महाराज के देश में ये कभी नहीं पहुंच सकते हैं। हे तांतिया, विचार कर अच्छी तरह से समझ ले और मेरी बात को हृदय में उतार ले तो तेरा भी है जो कार्य हो जाएगा। जिस काम के लिए हम इस मर्तलोक में मानवदेह धार के आए हैं उसका सदुपयोग कर लो, उसका मिसयूज मत करो। मिसयूज करने का मतलब अन्य प्रकार के ज्ञान ध्यान और मायावी समाधि में लगे रहोगे तो जिस देश में हमें पहुंचना है हम नहीं पहुंच पाएंगे और बीच में लटक जाएंगे, अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। अर्थात अपन किसा देश में चालना है, अपन देश में नहीं चाल पाऊला और बीच रास्ता में ही अपन रह जाऊंगा। इन वास्ते तांत्या तू विचार कर ले। आगे महाराज फरमा रहा है
कि पहलो त्राटक ध्यान दूसरो जोग कहावे, तीजो विदेही ध्यान मोन पर तो लावे, या में साजन ध्यान जप में तो ये बताऊं, पांचों इंद्रियां काज कर्म आगे क्यों भाया, सुख राम कहे सुनता दिया तीरथ वर्त विचार, ध्यान ज्ञान जप तप रे सब सुन माया का यार। के पहलो त्राटक ध्यान, दूसरो योग विद्या साधना, तीसरो विदेह ध्यान करना और चौथो मान दान करना। ये सभी विधियां साधन करो, चाहे ध्यान जप जो मैंने आपको समझे, ये सब पांचों इंद्रियों के भोग के वास्ते है। यानी ज्ञान में साधन ध्यान जप में तो ही बताऊं, पांचों इंद्रियां कार्य कर्म आगे कहूँ। ये पांचों इंद्रियों के भोग के लिए ये सारे करने कर्म किए जाते हैं और पांचों विषयों के भोग काट वैराग्य विज्ञान आनंद की रीति इनसे मिलती नहीं है। किनसे? त्राटक ध्यान है, चाहे योग साधना है, चाहे विदेही साधन है, चाहे मौन धारण कर लो, इनसे हमें सस्तो राम जी के देश में जा नहीं सकते। तो सुख राम कहे सुनता दिया तीरथ वर्त विचार। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम ने महाराज के ये ताकि तीर्थ करना, व्रत करना, ध्यान करना, ज्ञान जप तप, ये सब मायारा विहार है। ये सब मायारा पदरे में ले जाने वाला है, मायारा पद में रखने वाला है। इन्हों अपने ऊपर उठाए राम जी देश में भेजने वाला नहीं है। इन वास्ते अगर हमारी बात तेरे समझ में आ गई है तो इस पर तू विचार कर ले। अर्थात हमारी बात तेरे समझ में आ गई तो दिमाग लगा देख ले, और नहीं तो कितने ही युगों से बार बार 84 में आ रहे हैं, अर्थात बार बार जन्म मरण में आ रहे हैं, बार बार गर्भवास का दुख भोग रहे हैं। आखिर ये दुख कब छूटेगा? और मैं सस्वरूप साई परमात्मा के देश से अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर अमर लोक ले जाने का सर्टिफिकेट लेकर के आया, पट्टा लेकर के आया, लेटर लेकर के आया, परवाना लेकर के आया। और वो सतस्वरूप साहिब की शता मेरे रग रग रोम रोम में बोल रही है। ये तांतिया अगर समझ सके तो तू समझ ले। बाकी सुखराम के सुन तांतिया तीर्थ वर्त विचार, ध्यान ज्ञान जप तपरे सब सुन माया का यार। ये सब माया की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये सारा काम करना, इसका मतलब माया से दोस्ती करना, माया से प्यार करना। और माया से दोस्ती और प्यार करोगे तो है जो मायावी त्रिगुण माया तक रह जाओगे। थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो 3 ब्रह्म के 13 लोक में कहीं अटक के लटक के रह जाओगे। और थोड़ी समझदारी रखोगे तो फोन काल जहाँ से आए वहाँ तक पहुँच जाओगे। तुम है जो चीज़ करनी है वो चीज़ तुम नहीं कर पाओगे। जो चीज़ तुझे करनी है वो चीज़ तुम कर नहीं पाओगे। और मेरी बात समझ लो। और महाराज आज संसार के सब भाई बहनों के लिए ये बात रख रहे हैं। ऐसा नहीं है महाराज कोई व्यक्ति विशेष के लिए कह रहे, सब भाई बहनों को कह रहे हैं। संसार की दुनिया के सारे भाई बहनों के सामने महाराज अपनी ये बात रख रहे हैं। लेकिन ये संसार, ये अज्ञानी जगत इस चीज़ को समझ नहीं पाता। इसलिए महाराज को कहना पड़ता है कि बांदा यो जुग जाने रे बांदा God.
खबर किसी को नहीं, ऐसी खबर किसी को नहीं, बिछड़ ये संसार आज सगली दुनिया माया की भक्तियों में लगी हुई और माया की भक्तियां इन दुनिया ने फूटी लागे, अच्छी लागे। और मैं अकम देश का उपदेशी हूं। आ दुनिया माया रस पर मैं अगम देश की प्राप्ति करने रहो थाने रस्तो बताने वास्ते आयो, आपको मार्ग बताने के लिए आया। लेकिन हे मांदा, ये जुग मोह नहीं, ये संसार मुझे जानता नहीं, ये संसार मुझे पहचानता नहीं। ये सब मेरी काया देखे, ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल भाई,
ऐसी खबर किसी को नाई बिछड़ रहते मैं। ये अज्ञानी जगत, ये संसार क्या कर रहा है? ये सब मेरी काया देखती। इस आत्मा ने ये शरीर जो धारण किया है उसको देखते राम। संसार को ये पता नहीं है कि ये शरीर रहने वाला नहीं है, ये शरीर जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी जगत मेरे अंदर में रग रग रोम रोम में जो सस्वरूप साई परमात्मा की सत्ता बोल रही है, राम जी की सत्ता रग रग रोम रोम में प्रकट है, ये अज्ञानी जगत मुझे नहीं जानती है। और जिसने प्रति प्रेम भाव ला करके जाना है, उसमें वो सस्वरूप परमात्मा की सत्ता रग रग में प्रकट हो जाती है। लेकिन करूं कहीं अज्ञानी जगत रे बाता मां की समझ में नहीं आती। तब महाराज को लिखना पड़ा पांडा वो जुग मैं न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ये माया रस माने। तो तांतिया, महाराज तांते को समझा रहे हैं कि तांतिया तू विचार कर ले, समझ ले, ये ओम सोम का जाप जपा करना है, तीर्थ व्रत नेम दान पुण्य होम यज्ञ इसी ऐसे करने क्रम की भक्तियों में लगना है, या आगम देश की बात समझनी है, तू विचार कर ले। और अगर मेरी बात को कोई समझ लेता है, हृदय में उतार लेता है, तो क्या सुखराम पिछाने मौने जामे निजपद जाके, उसके अंदर ये निजपद की प्राप्ति हो जाती है, ये निजपद उसमें जग जाता है। ऐसी राम जी की कृपा हो जाती है। लेकिन मुझे पिछाड़ना पड़ेगा। मुझे पिछाड़ने का मतलब मेरी काया को नहीं देखना है, मेरे संसार की रहनी करने को मत देखना, क्योंकि संसार के अनुसार देखोगे तो मैं भी एक मनुष्य हूं, मैं ही एक मिनक हूं। जो काम करो भाई मैं ही काम करूं, भाई हमारे ही गृहस्थी रो काम है, गृहस्थी में मैं भी हूं। लेकिन मेरा शरीर मत देखो, मेरी रहनी करनी मत देखो, मैं जो कर रहा हूं वो मत देखो, मैं जो कह रहा हूं वो समझो। यानी मैं ताने बोलने समझाऊं वह बात समझो। अगर वह बात कोई मेरी समझ लेगा तो उसके अंदर निजपद यानी सस्वरूप परमात्मा की सत्ता उसके घट में प्रकट हो जाएगी। और उसका परिणाम क्या होगा? ये निजनाम घट में आते ही, सस्वरूप परमात्मा की सत्ता घट में आते ही उसका परिणाम क्या होगा कि उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। वो जीव पिछम रास्ते से उलटते हुए गढ़ पर चढ़ जाएगा और उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लग जाएगी। अर्थात शंखनाल के मार्ग को पार करता हुआ, पिछम बंगनाल के रास्ते की चढ़ाई करते हुए, धर्मराज जी को जीतते हुए, ईड़ा पिंगला सुकमा के द्वारा त्रिकुटी में आते हुए, 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करता हुआ, अर्थात महामाई का लोक, प्रकृति, ज्योति, अजर लोक, आनंद लोक, बजर लोक, इखर लोक, निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, मां शून्य, शून्य सागर और पार ब्रह्म को पार करते हुए 10वें द्वार को खोल के सता समाधि में लीन हो जाएगा। दुनिया में रहते हुए वो दुनिया से अलग हो जाएगा। अगर कोई मेरी बात को मान लेता, क्या सुखराम पीछा नहीं माने, अगर मुझे कोई जान लेता है, पहचान लेता है, अर्थात मेरे ज्ञान को समझ लेता है, अर्थात 20 केवड़ी भगवंत इस धरती पर में मौजूद रहते हैं, उनको पहचान करके उनके सानिध्य में जाकर के वेद विधि से भजन करके अगर कोई भक्ति मार्ग में दृढ़ता के साथ में, सूरवीरता के साथ में लग जाता है तो निजपद उसके अंदर प्रकट हो जाता। ये नहनचर निज नाम की सत्ता उसके घट में प्रकट हो जाती
और उल्टा हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। तो कैसु राम पिछाने मोने निज पद जागे उलट हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि। ये प्रकरण है महाराज की सत्ता। तो अब महाराज तांत्या को समझा रहे, यानी तांत्या को महाराज ने समझा दिया, बात बता दी। और आज महाराज तांत्या के माध्यम से पूरे संसार के भाई बहनों के सामने अपनी बात रखो। तांत्या के माध्यम से आज संसार के अपन सब भाई बहनों को समझा रहे कि हे तांत्या देख, चाहे तू ये त्राटक ध्यान कर, चाहे योग विद्या सीख, चाहे विदय ध्यान कर, चाहे मौन दान कर ले, ये सारे साधन जप करना, तप करना, ध्यान करना, ज्ञान करना, ये सब माया के पद में रखने वाले हैं। इससे तुझे परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। और मेरी बात को सुन ले और समझ ले, अगर इन भक्तियों में लगा रहा तो ये तो सब माया के यार है। ये सारी भक्तियां माया के दोस्त है। तो ये माया में रखने वाली और माया में रहेगा, इसे तो पार होगा नहीं। तो पहलो त्राटक ध्यान, दूसरो जोग कहावे, तीजो विदेही ध्यान मोन पर तो लावे। या में साजन ध्यान जप में तो ये बताया, पांचों इंद्रिया काज कर्म आगे कमुबाया। सुख राम कहे सुनता दिया, तीरथ वर्त विचार। ध्यान ज्ञान जप तप रे, हे सब माया का यार। ये सब माया के यार है। आगे महाराज तुम्हारे है कि ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सा, माया मिलन उपाय। ब्रह्म प्रेम बिन प्रेम सो, सब कर्मा की खाई। सब कर्मा की खाए नाव केवल बिन सारा। सब इंद्रियों का भोग करण कारण विचारा। करद शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं जाई। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब, माया मिलन उपाय। ब्रह्म मिलन का मतलब यहाँ महाराज कोई भूनकाल ब्रह्म की बात नहीं करें। ब्रह्म मिलन बिन ध्यान सब माया मिलन। ब्रह्म मिलन का मतलब यहाँ ससुर परमात्मा के देश की बात कर रहे हैं, राम जी महाराज के देश की बात करें, आनंद पथ की बात कर रहे हैं। हे तांत्या, पार ब्रह्म ससुर के ध्यान के अलावा दूसरे माया के सभी ध्यान है और ये माया की प्राप्ति के उपाय है। परम पद की प्राप्ति इनसे तुझे सपना में होने वाली नहीं है, इसलिए तू विचार कर। क्योंकि पार ब्रह्म ससुर के बिना माया से प्रेम करना यानी कर्मों की खान प्रकट करने से लिखा है। यानी माया से प्रेम करना मतलब कर्मों की खान पैदा करना। मायावी भक्ति करोगे तो कर्म बढ़ेंगे, सस्व परमात्मा की भक्ति करोगे तो कर्म कटेंगे, भ्रम मिटेंगे, नहीं तो भ्रम भी बढ़ेंगे और कर्म भी बढ़ेंगे। किससे? मायावी भक्ति करने से। तो केवल नाम के बिना माया के सभी उपाय इंद्रियों के भोग पाने के लिए। केवल यानी सस्व परमात्मा की भक्ति के अलावा मायावी भक्तियों से इंद्रियों को भोग मिल जाएगा, संसारिक सुख मिल जाएगा, संसार में ऐश आराम मौज मस्ती से रह सकोगे, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। अर्थात राम जी के देश में नहीं चाल पाओला। विचार कर लो, समझ लो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी बात कह रही है। तो फिर उस देश में कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? हे तांतिया, करद शब्द यानी करद शब्द के प्रेम बिन
परम मोक्ष नहीं जाए। कर्म स्वरूप यानी इंद्रियों के विषय वासनाओं को कांपने वाले शब्द के प्रेम बिना अर्थात परम मोक्ष में नहीं जाएगा। यानी कर्मों के काटने वाला जो शब्द है निहंचर निज नाम, उस राम जी के नाम की भक्ति के बिना परम मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। ऐसा परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज तांतियों के रखिए। तांतिया तुम मोक्ष में जाने के लिए इंद्रियों से तप रहा है, परंतु ये क्रिया साधन ऐसे जो कर रहा है उसमें परम पद में नहीं जाएगा। 3 लोक में विषय वासनाओं के भोग में तो अटका है, यानी संसारिक वासना में रहेगा। और तेरी जो इच्छा रूपी जो माया है, इन करणी कर्म और 3 लोक की भक्तियां करने से वो इच्छा रूपी माया खत्म होगी नहीं। और जब तक वो खत्म नहीं होगी तुम बोले कोण काल पार ब्रह्म तक भी पहुंच जाएगा। तुझे संसार में इच्छा रूपी माया के कारण वापिस आना पड़ेगा। संसार में तुझे वापिस आना पड़ेगा, जन्म मरण में आना पड़ेगा, गर्भवास का दुख तुम भुगतना पड़ेगा तुझे। इससे छुटकारा नहीं पाएगा। और उससे अगर छुटकारा पाना है तो कह सुखराम पिछाने मोने जामे निज पद जागे, उल्टर हन चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। तो उसके लिए तुझे मुझे पहचानना पड़ेगा। महाराज तुम्हारे मुझे पहचानने का मतलब मेरे ज्ञान और ध्यान को तुझे समझना पड़ेगा, मेरे ज्ञान को समझना पड़ेगा, मेरे सत्संग को हृदय में उतारना पड़ेगा, मेरे सत्स्वरूपी संतों का सानिध्य लेना पड़ेगा। और जिस ज्ञान ध्यान में तू लगा हुआ है उनसे तुझे ऊपर उठना पड़ेगा, यानी उनसे तुझे अलग रहना पड़ेगा। अब यह महाराज कोई अन्य ज्ञान ध्यान की और भक्तियों की काट नहीं की है। परम मोक्ष में जाना है तो हमें उनसे किनारा करना पड़ेगा। और परम मोक्ष में नहीं जाना है तो भले आप जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, नेम करो, पुण्य करो, दान करो, ब्रह्मा जी के सतलोक में जाने की ब्रह्मा जी की भक्ति करो, शंकर भगवान के कैलाश में जाना तो उनका अष्टांग योग की साधना करो, और विष्णु भगवान के लोक में जाना तो नवदा भक्ति करो। 4 प्रकार की बैकुंठ की मुक्ति है, तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा करो। और आना जाना गाड़ी वाले बैल की तरह संसार में घूमते रहना और संसार और भवसागर के दुख भोगते रहना। और अगर नहीं भोगना है तो मुझे पहचानना पड़ेगा, मेरे ज्ञान को समझना पड़ेगा। अर्थात मारा इन ज्ञान ने तने हृदय में उतारना पड़ से जन था को काम जल्दी हो जाए, और नहीं तो जुगो जुग से गोता खा रहा और गोते खाते रहना। तेरे हृदय में बात झसकी है तो मुझे पहचान ले, मेरी बात को समझ ले, हृदय में उतार ले और अपने काम में लग जा, तो तेरा काम हो जाएगा। और उसके लिए सूरवीरपना चाहिए। तो महाराज का भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर को काम साधो, नहीं कायर को काम साधो, भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा। ये नहीं कायर को काम, ससुर राम जी के देश की भक्ति करना सूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। और सूरवीर भी कैसा चाहिए कि भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, तन धन की सो आसन राखे, तन धन की जो आसन राखे,
साधु भगत करे जन सोरा हो भगत करे जन सोरा हो कपट करे जो काट कपट करे जो काट बगावे सासो शिव तन दोरा हो भगत करे जन सोरा हो मात पिता की बात माने मात पिता की बात माने नारसने गोरा हो भगत करे जन सोरा हो काय को काम सा दो नहीं काय को काम सा दो भगत करे जन सोरा हो भगत करे जन सोरा हो बाजा सन सुन मोसो आवे क्या सुन सुन मोसो आवे बरसे मुख पर आओ भगत करे जन सोरा हो नहीं काय को काम सा दो नहीं काय को काम सा दो भगत करे जन सोरा हो भगत करे जन सोरा हो कैसो कराम संत जन सोई कैसो कराम संत जन सोई मैं करे मोरा हो भगत करे जन सोरा हो नहीं काय को काम सा दो नहीं काय को काम सा दो भगत करे जन सोरा हो भगत करे जन सोरा हो। हे कांतिया, मेरे देश में चलने के लिए सूरवीर चाहिए, कायर नहीं चाहिए। ये कायरों का काम नहीं है। और सूरवीर भी कैसा कि तन धन की जो आस न राखे मस्त हुए मगरूरा। ना कोई तन का सोच करता, ना कोई संसारिक धन का सोच करता। वो तो एक ही चीज समझता है कि भाई ये 4 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम है और हमें इसका पूरा लाभ लेते हुए सत्संग सिमरन सेवा में बराबर लगे रहना चाहिए। सूरवीर तो यही सोचेगा। और काय रहेगा, तन की भी चिंता करेगा कि सवेरे 4 बजे बैठ के जाके सिमरन करेंगे तो वहां सर्दी लगेगी, कैसे जाए, यही बैठ जाए, थोड़ा नींद भी ले लेंगे।
और धन की चिंता करेगा तो मजदूरी पे तो जाना ही पड़ेगा। हर 4 दिन मजदूरी पे नहीं जाएगा तो क्या तेरे कोई भूखे मर जाएगा हैं? इसलिए सूरवीर चाहिए। जब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज ऐसा प्लेटफॉर्म हम सब के सामने उपलब्ध करा रहे कि दिन में 4 टाइम सत्संग कार्यक्रम, ये महाराज की मेहर है अपन भवसागर के जीवों के लिए, मर्तलोक के जीवों के लिए। लेकिन फिर भी अपन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते पूरा। जितना सदुपयोग हमें करना चाहिए, सांसा रूपी पूंजी का सदुपयोग करना चाहिए, अभी भी हम ढीले हैं, अभी भी हम पीछे हट रहे हैं। ऐसा मौका और मेरा बार बार नहीं आता। अगली साल ना जाने कौन जीवित रहेगा, क्या स्थितियां बनेगी, काल कसई क्या काम कर रहा है पूरी दुनिया को मालूम है। और नहीं मालूम है तो इजराइल के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को, गाजा पट्टी के लोगों को पूछ लेना। 20-20 मंजिल, 25-25 मंजिल की बिल्डिंग 1 सेकंड में धराशायी हो रहे हैं। अंदर के अंदर लोग सोते रह गए, कोई अता और पता नहीं है, और काल कसई मार रहा है। इसलिए कह रहे हैं महाराज, ये बंदा, ये आया हुआ अवसर मत गमाओ। समय रहते संसार का कार्यक्रम और कामकाज तो ऐसे ही जिंदे रहेंगे तो भी चलेंगे, और दाम पधार जाएंगे तो भी चलेंगे। इसलिए सूरवीर कैसा चाहिए? सत्संग सिमरन सेवा के लिए, परम मोक्ष में जाने के लिए, कि तन धन की कोई आस न राखे मस्त हुए मगरूर। कपट कले जो काट भगावे, कपट जितना भी कपट है निकाल के दूर कर दे, और सांस हो शिस्तन दूर आ दे। किसी प्रकार का सांसा, किसी प्रकार का भ्रम मन में नहीं रखना। और एक ही बात, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की शरणागति में रहते हुए सत्संग सिमरन सेवा करेंगे, परमात्मा के देश में जाएंगे। ऐसा विश्वास होता है। और ऐसा विश्वास भी हमें करते हुए पूरा का पूरा सत्संग रूपी जो प्लेटफॉर्म महाराज में उपलब्ध करा रहे हैं, उसका सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन मैं परवाही नहीं करता। आ गया संगत में तो आ गया, शाम को टाइम मिला तो आ गया, नहीं आया तो बस कोई परवाह नहीं। सुबह समय मिला तो आ गया, तो कोई परवाह नहीं। दोपहर का समय मिला, आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई परवाह नहीं। परवाह कब करोगे भाई? अरे नहीं करो तो पूछ लो। दुनिया के लोगों को काल कसई मारा, आज की तारीख में मारा, उनको पूछ लो क्या हालत हो रही है। और ऐसा दृश्य देखकर तो सचेत हो जाओ कि कम से कम ऐसा मौका मिला है तो हम इसका सदुपयोग कर ले। और राम जी ने सारी व्यवस्था कर रखी है, कोई चीज की कमी नहीं है, सारी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन फिर भी मेरा जैसा अज्ञानी टाइम टेबल को कोई समझता ही नहीं है। सत्संग कार्यक्रम 4 दिन का है तो 4 दिन का हमें पूरा सदुपयोग लेना चाहिए। लेकिन हाँ, लास्ट 3 तारीख को सत्संग है, जाएंगे आएंगे और बस सत्संग में जाकर के आगे। और जाकर के आगे क्या, सत्संग तो 4 दिन से चल रही है, इसका हमें पूरा सदुपयोग करना चाहिए। और उसके लिए सारी व्यवस्था राम जी ने हमारे लिए कर रखी है। रहने के लिए व्यवस्था की है, खाने के लिए व्यवस्था की है, सत्संग के लिए व्यवस्था की है, और ना जाने कहाँ से हमारे संत आकर के यहाँ प्रवचन करेंगे और हम सबको लाभान्वित करेंगे। और वो भी अपना अमूल्य समय निकाल के किस लिए आए कि भाई अपन सब भाई बहन मिलकर के अपनी जीवात्मा का कार्य कर लो। और वरना फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और इजराइल और अन्य देशों के क्या हालात हो रहे हैं। यूक्रेन तो बर्बाद हो गया, रूस भी खोखला हो गया, और अन्य देश भी बेमौत मारे जा रहे हैं, और विश्व युद्ध होने की संभावना पूरी लग रही है। कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय रहते जो महाराज परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज हमें जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे, उसका एक एक सेकंड का पूरा लाभ लो उसका। लेकिन हम पुराने डर में पड़े हैं, मेरी पेट की और चिंता, मुझे ठेठ की कोई चिंता ही नहीं। अरे बंदा, तो पेट की चिंता मत कर, ठेठ की चिंता कर। पेट की चिंता करने के लिए परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति सबको काम पे लगाया हुआ है, तो उसकी चिंता मत कर।
लेकिन सूरवीरपना चाहिए, तब ऐसी समझ आती है। बाकी बस ठीक है, चलेगा। कार्यक्रम और प्रोग्राम टाइम टेबल का क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। समझने वाला ही समझेगा और लाभ लेने वाला ही ले जाएगा और खाली रहने वाले खाली रह जाएंगे। इसलिए महाराज चिताते हैं कि कैसी सूरवीरता चाहिए कि तन धन की कोई आस नहीं। अरे भक्ति भजन सत्संग सिमरन करते तन चला जाएगा तो कोई परवाह नहीं, धन चला जाएगा तो कोई परवाह नहीं। हमें मस्त रहते हुए सत्संग सिमरन सेवा लगे रहना इसमें। और कपट यानी मन में कोई कपट है उसको दूर निकाल दो। सांस हो कोई भ्रम है उसको किनारे पे कर दो। और माता पिता की बात न माने नार सने पूरा। माता पिता की बात नहीं मानना मतलब या माता पिता की बात का मतलब संसारी माता पिता की बात नहीं करें, और संसारी माता पिता की हमें बात माननी है क्योंकि उन्होंने हमें संसार दिखाया है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, उनकी आज्ञा अनुसार रहना है, उनका मन रखना है, उनकी सेवा करना है। उनको अगर वो बूढ़े हो गए, असहाय हो गए तो अच्छे से उसको भोजन खिलाना, अच्छे से उनको कपड़े पहनाना, अच्छे से उनकी सेवा कराना, अच्छे से उनको नाला धुलाना, उनकी सेवा करना, उनसे दूर मत होना, उनकी सेवा करना। लेकिन महाराज या कौन से माता पिता की और कौन से नार की बात कर रहे हैं? माया और ब्रह्म की भक्तियों में मत लगना कि माता पिता की बात न माने नार सनई पूरा हो। अर्थात माया और ब्रह्म की भक्ति को वो नहीं मानता सूरवीर, और नार यानी मोह माया में वो नहीं फंसता है। वो वास्तव में सूरवीर है, वो सूरवीर है। ऐसे ज्ञान अर्थ का अनर्थ मत कर लेना कि हमें तो माता पिता की बात माननी नहीं है, हम तो हमारी मर्जी से जो काम करना वही करेंगे। नहीं, माता पिता की आज्ञा मानना है। माता पिता को जीते जी उनको खुशी रखना है। मरने के बाद में तो लाडूड़ा जिमावे, 5 पकवान जिमावे, और सगा संबंधी घर परिवार और मुल्क ने तुम भेड़ा करे, उन वास्ते कोई काम नहीं। जीते जी उन्हें लाड कोड करो और जीते जी उनको खुश रखो। जैसा अभी हमारे गांव मोहरा में हुआ कि भी बूढ़े माँ साथे उनका भाव था कि भाई जीते जी एक बार मैं सत्संग सिमरन सेवा का प्लेटफॉर्म लोगों को उपलब्ध कराऊं, यानी हमें सत्संग मिल जाए, सेवा का मौका मिल जाए, सिमरन का मौका मिल जाए, और हमारे घर परिवार बहन बेटी सबसे मैं मिल लूँ जीते जी और सत्संग मिल जाए। तो ये एक अच्छी सोच है। अब मरने के बाद अपन सत्संग भी करेंगे तो उस आत्मा को बोलिए ज़्यादा काम नहीं करेगी, लेकिन जितना जीते जी करेगी उतना काम नहीं करेगी। मरने के बाद में अपन 5 पकवान जिमाएंगे दूसरों को, नहीं तो आज उनकी आंखों के सामने वो बूढ़ी आत्मा वो भी भोजन जीम रही है और उनके सामने त्रिवेण जीम रहे हैं। और बड़ी बात सबसे कि सत्संग सिमरन सेवा का उनके माध्यम से उनको निमित्त बना के इतना लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे माता पिता की सेवा में करनी है। लेकिन महाराज माने कि माता पिता की बात न माने, यानी हे तांतिया, अगर तुझे परमोक्ष में जाना है तो माया ब्रह्म की बात पर काम मत देना, नाश नहीं कुरा यानी मोह माया में मत फंसना, और मेरी बात को तू मान लेगा तो बाजा सुन बहुत छुआवे, अर्थात शब्द का ध्वनि सुनते हुए उसमें तू राम राम रटते रटते मस्त हो जाएगा, और बरसे मुख पर नूरा, तेरे मुख पर नूर बरसने लग जाएगा। क्या सुखराम संत जन सोई वे संजन है, बैन कहे मुख पूरा। तो हे तांतिया, मेरी भक्ति को मानना और मेरी भक्ति में लगना है तो ऐसे सूरवीर चाहिए। कैसे सूरवीर चाहिए कि तन धन की कोई आस न रखे, कि तन भी जाए तो जाए, संसारिक धन भी जाए तो जाए, लेकिन वो मस्त और मगरूर रहता है किसमें? आनंद पद की भक्ति में, ससो परमात्मा की भक्ति में। और मुख पे बैण बोलते हैं, पूरा बोलते हैं, वादा करते हैं तो उसको निभाते हैं, यानी जो मुख से वचन कह दिया उसको पूरा करने के लिए मर मिट जाते हैं, लेकिन जो बात कह दी है उसको कभी मुकरते नहीं। ऐसे सूरवीर मेरी भक्ति में चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहे हैं? परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। और बाकी करनी कर्म है ये सब इंद्रियों के भोग के लिए है। कर्द शब्द के प्रेम बिन परम मौक नहीं जाए।
यानी कर्मों को काटने वाला जो शब्द है ये राम नाम, जिससे नेत्र प्रकट होता है, इससे प्रेम किए बिना परम मोक्ष नहीं जाए। ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब, ब्रह्म भक्ति सस्तु परमात्मा की भक्ति के बिना जितने भी तू ब्रह्म भक्ति के बिना, राम जी की भक्ति के बिना जितना भी तू अगर ध्यान ज्ञान करा है वो सब माया मिलन हो पाए, उससे तुझे माया मिलेगी और वे सब माया के यार रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हे तांतिया तू विचार कर। महाराज तांतिया को समझाया था, महाराज ने तांतिया को समझाया था और आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं की सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को, संसार के सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। और जो समझ लिए वो आनंद पद में मस्त हो रहे हैं, और नहीं समझे और का क्या ज्ञान है, क्या ध्यान है, क्या परमात्मा है, क्या सस्वरूप है। हम तो ऐसे मस्त भोग विलास में आनंदित रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, मस्त रहेंगे, कल किसने देखा मर जाएंगे। तो आज वो बेमौत मर रहे हैं, आज उनके हालात वही है, कोई उनका धनी दोरी नहीं है, और कितना ही संसारिक धन कमा लिया तो भी वो ढेर हो रहे हैं। यानी कितना ही बड़ा बिल्डिंग उसका डिगला हो रहा है, डिगला, और रुपये टकेर कहाँ गए कोई पता ही नहीं, और है जहाँ के जहाँ समाधि लागी, यानी मर पूरे हुए और हो रहे। ऐसा ये काल कसई का कमाल है। तो हमें महाराज चेताते हैं कि तांतिया इस काल कसई से बचना है और इससे ऊपर उठना है और काल के महादूपों से हमें आगे जाना है, ससुर परमात्मा के देश में पहुंचना है। तो करद शब्द के प्रेम बिन परम मौका नहीं जाए। तो इस करद शब्द राम नाम जिससे नेत्र प्रकट होता है, ससुर भी राम जी के नाम से प्रेम कर, इससे तू मोक्ष में जाएगा। बाकी दूसरा ब्रह्म करद शब्द के प्रेम बिन ब्रह्म मोक्ष नहीं जाए, ब्रह्म ध्यान बिन ध्यान सब माया मिलन उपाय। अब आगे महाराज और समझाते हैं कि शुभ अशुभ व्यवहार सरब इंद्रिया के ताही, राव रंग क्या देख सरब न्यारा जग माई, सब ही भुगते भोग की सब बावे सो किया, यूं करणी जग माई भोग आगे पूजिया, सुख राम कहे सुन तातिया, यूं सब एक उपाय, परम पद में तद मिले सो विद नहीं माई। के शुभ अशुभ है ये सब किसके लिए? इंद्रियों के लिए। तो हे तांतिया सुन ले जगत की सुरगुण की शुभ भक्तियां यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव, और अशुभ भक्तियां यानी अशुभ भक्तियां किसी के, शुभ और अशुभ। शुभ भक्तियां में त्रिगुण आ गया कि सुरगुण की जितनी भी भक्तियां वे ब्रह्मा विष्णु महादेव ये सब शुभ भक्ति में। और अशुभ भक्ति में कौन सी है? जो बलि मांगने वाली भक्तियां हैं। आज भी बलि मांगने वाले ऐसे कई देवी देवरा है जिसमें बलि चलती है, तो ये अशुभ है। यानी बलि मांगने वाली देवी देवता अवतार की भक्तियां सब सुरगुण की भक्तियां हैं, इंद्रियों के सुख पाने की भक्तियां हैं, ये अशुभ है। जैसे जगत में राजा है वैसे ही रंग है, ये सभी विषय के भोग में रच मच रहते हैं, उनको पता नहीं हमें क्या करना है। रंग से लेकर राजा तक हुनर यानी धंधा अलग अलग करते हैं, काम अलग अलग है, राजा का काम अलग है, रंग का अलग है, प्रजा का काम अलग है, परंतु सभी इंद्रियों के भोग भोगते हैं। तो हे राजा तांतिया समझ, इस प्रकार शुभ और अशुभ करनिया अलग अलग है, और शुभ करने वाले इंद्र समान सर्वाधिक में 5 विषयों के भोग भोगते, तो अशुभ करने वाले राक्षसादिक योनि में इंद्रियों के भोग, राक्षस की योनि में जाकर के इंद्रियों का भोग भोगते हैं, और शुभ करनी करके इंद्र भगवान जैसे स्वर्ग में जाकर के भोग भोगते हैं। लेकिन दोनों ही भोग भोगने में रह जाते हैं। परम मोक्ष न तो कोई इंद्र भगवान का होता है और ना कोई राक्षस वृत्ति में भोग भोगते उनका होता है, ना स्वर्ग में भोग भोगने वाला को होता है और ना राक्षस वृत्ति में भोग भोगने वाला होता है, दोनों का परम मोक्ष नहीं होता। तो हे तांतिया
इस प्रकार सुरगुण की सुख और अशुभ भक्तियों के उपाय इंद्रियों के सुख पाने, शरीर शारीरिक सुख पाने के उपाय जरूर है इसमें, परम पद पाने के इसमें नहीं है। परम पद पाने की विधि इन विधियों में नहीं है। चाहे संसारिक सुख करनी करो या शुभ भक्तियां करो, चाहे अशुभ भक्ति करो या अशुभ कार्य करो, उसे परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है। कि परम पद पाने की विधि इन सब विधियों से न्यारी है और वो विधि धारने से ही परम पद में जाएगा। ये तांत्या विचार कर सुन ले और समझ ले। अर्थात शुभ अशुभ व्यवहार सरब इंद्रिया के ताही, राव रंग क्या देख सरब न्यारा जग माही, सब ही भुगते भोग कि सब बावे सो किया। सभी भोग भुगत रही है, चाहे देवता है आप जब तक थोड़ा भोग भोगे, चाहे राक्षस है तो आपने करनी क्रम सुबह सुबह भोग भोग दिया है। तो सब ही भुगते भोग कि सब बावे सो किया, यूं करणी जग माए भोग आगे कुंजिया। ये करनी है सब भोग भोगने वास्ते। सुख राम कहे सुनता दिया, यूं सब एक उपाय, परम पद में तद मिले सो विद नहीं निमाय। अर्थात संसार की करनी कर्म करने से, मायावी भक्तियां करने से, शुभ अशुभ व्यवहार करने से है जो परम पद नहीं मिलने वाला है। इसलिए हे तांत्या तू विचार कर, सुन ले, समझ ले, और जो बात आज मैं तेरे सामने रख रहा हूं, तेरे सामने भी रख रहा हूं और संसार के सब भाई बहनों के सामने रख रहा हूं। जिन्होंने मान लिया, जिन्होंने मेरी बात को हृदय में उतारी, उसको फॉलो किया, अर्थात हमारी बात ने हृदय में उतारने उन अनुसार राम राम रटने लागा, उसको मैंने भवसागर से पार करके मां सुखों के देश में पहुंचा। यानी वाने में इन दुकारा सागर निकाल राम जी देश में भेज दिया, और वे हंसता हुआ, वे कमला फूल जो खिलता हुआ, वे अमर विमान में बैठ और डग 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 हंसता हुआ उस परम पद की प्राप्ति कर लिया है। और हमारी बात नहीं सुन लिया है, नहीं समझ लिया है। वे जमदूतारे हाथ बिक पड़ा और गला में फांसी गलाई पड़ा, जमदूतारा हाथों घसीट तोड़ा, रो तोड़ा, नरकों दुख भोग लिया। इतनी बात है भाई, हमारी बात ने समझे, अमर विमान में बैठने डग 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 हंसता हुआ राम जी देश में जावे, और हमारी बात ने नहीं सुने समझे, बेकार हाथ बिके, गला में फांसी गलाई और घसीट तोड़ा, रो तोड़ा, त्राईमान कर तोड़ा, नरक में बढ़िया बढ़िया हिड़े बढ़िया। तो तांत्या विचार कर ले, तो मायावी समाधि में लगा हुआ है, उस समाधि से ऊपर उठ। अगर तुझे राम जी के देश में डालना है तो ठीक, और नहीं जो तू जैसा कर रहा है वैसे तू करते रह। तो मेरी वाणी को मैं यहाँ विराम दूंगा। हमारे परम आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब सूरत से पधारे हैं, राम सभा में इनका हार्दिक आभार, और इनके साथ में पधारे हुए सभी राम सैनिक भाई बहनों का भी हार्दिक आभार। तो मैं परम आदरणीय बड़े भाई साहब प्रकाश जी चांडक साहब से निवेदन करूंगा कि आप है जो सामने घड़ी लगी है 4:45 बजे तक आप सत्संग लेंगे, उसके बाद में सामूहिक रूप से एक पद लेंगे, समापन फिर करेंगे, फिर प्रसाद का समय जो आगे से आगे चलता रहेगा। तो भाई साहब आप पधारिए, आपका स्वागत, हार्दिक आभार। राम सभा में राम राम साहब। आज की सत्संग जो मैंने ली है, समझाने में, बताने में, अर्थ करने में कोई त्रुटि रह जाती है या रह गई है तो मुझे आप उसको अन्यथा मत लेना, छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना, और आपके अगर समझ में आए तो मेरा मार्गदर्शन करना,
क्योंकि महाराज का ज्ञान अथाह समुद्र है कि कोई इसका था पा नहीं सकता है। लेकिन महाराज ने जैसा बताया और जैसा मेरे समझ में आया वो चीज़ मैंने आपके सामने रखी। इसलिए सुन जो मैं निर्दोष हूँ काट बांध जस हो, तूने हर बोलन हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख संभार आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखांति महाराज में धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। सभी राम सुनी भाई बहनों को राम राम। सबको राम राम, सबको प्रणाम।